क्षेत्र में शुक्रवार की शाम अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से ही तेज गर्मी से परेशान लोगों को हल्की बारिश होने से राहत महसूस हुई। शाम को क्षेत्र में तेज अंधड़ आने से कई स्थानों पर पेड़ों की टहनियां बिजली के तारों में फंस गई, जिससे लाइनें फॉल्ट हो गई, जिसके चलते लगभग 1.5 घंटे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। तेज गर्जन के साथ हल्की बारिश हुई तथा चने के आकार के कई स्थानों पर ओले भी गिरे। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन बिजली आपूर्ति प्रभावित होने से लोगों के दैनिक कार्यक्रम प्रभावित हुए। क्षेत्र में पिछले 3-4 दिनों से भीषण गर्मी के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित था, लेकिन शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदला और शुक्रवार को समाचार लिखे जाने तक आसमान में बादल छाए हुए थे। कुदरत कब अपना रंग बदल लेती है हमें पता नहीं चलता। आज दोपहर में हठात इस तरह से अंधड़, तूफान और धूल का गुब्बार बड़ा तेजी से अचानक ऐसे उभर कर आया कि घर घर में कचरा तो होना ही था, साथ साथ बिजली के खंभे भी गिरने की सूचना मिली है, पेड़ों की टहनियाँ भी टूटी है। वो बात दिगर है कि कुछ हल्की बारिश होने से आम आदमी को राहत भी मिली है। पिछले 7 दिन से जो ज़बरदस्त तरीके से तपत और लू का प्रकोप जो हमारे क्षेत्र में हो रहा था, हल्का सा उसके अंदर कुछ राहत मिला है। लेकिन इसके साथ साथ ये सोचने वाली बात है कि तेज़ तपत में अचानक इस तरह से मौसम में बदलाव आना क्या कोई अच्छा संकेत है या फिर कोई कुदरत दिन प्रतिदिन अपने रंग जो बदल रही है उसका असर है। राजदेसी कस्बे में नगर पालिका प्रशासन गहरी निद्रा में लीन है, जबकि समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। 2 दिन पूर्व ही पालिका प्रशासन को गैनानी की समस्या से अवगत करवाया गया था, लेकिन उदासीन अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा बेसहारा गोवंश को झेलना पड़ा। मामले के अनुसार राजदेसर के लाल भवन स्कूल के पास गंदे नाले में आज एक बेसहारा गोवंश गिर गया। घटना की सूचना पालिका प्रशासन एवं गोरक्षा दल के सदस्यों को दी, जिस पर जेसीबी की सहायता से गोरक्षा दल के सदस्यों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोवंश को बाहर निकाला। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा लोगों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए बताया कि उक्त स्थान पर लगा चैम्बर भी जर्जर है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। राजदेसर आजाद ग्रुप की एक और कार्रवाई, जो राजाकोटी के अंदर आए दिन गोवंश गिरते रहते हैं, इनकी करीबन 10-15 बार शिकायत करने के बाद भी यह कार्य नहीं हुआ। तो नगर पालिका को हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि इस कार्रवाई को जल्द से जल्द प्रारंभ करें। करीबन इसमें आज से 5-7 महीने पहले भी 5-7 बार गोवंश निकाल दिए गए हैं। नगर पालिका से ये निवेदन है और गांव के गणमान्य नेताओं से निवेदन है कि इस नगर पालिका में जो ये राजाकोठी बनी हुई है राजलेसर के अंदर, इसके कार्रवाई करें और इसके डंडे की व्यवस्था करें। जय गौ माता। खांडल विप्र सेवा संस्थान के तत्वाधान में मंगल भवन में भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान श्री परशुराम की जयंती संरक्षक सत्यनारायण शिवदा की अध्यक्षता में मनाई गई। पंडित इंद्रचंद के सानिध्य में संस्थान के अध्यक्ष बद्री प्रसाद वंशिया द्वारा भगवान श्री परशुराम के चित्र के समक्ष पूजा अर्चना कर महाआरती की तथा प्रसाद का वितरण किया। प्रेम कुमार शर्मा ने भगवान श्री परशुराम के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर नंद किशोर माटोलिया, हरिप्रसाद मंगलहारा, बनवारी लाल बेर, श्याम सुंदर जोशी, पवन माटोलिया, नतमल जोशी, हरिशंकर मंगलहारा, सुरेश कुमार सीवदा, रामकिशन नोहाल, आशुतोष पुरोहित, मधुसूदन माटोलिया, दीपक डीडवानिया, हीरालाल नोहाल, मुकेश श्रीनवार, राजीव मंगलहारा, अमित बुडाडरा, रामचंद्र नोहाल, भवानी शंकर जोशी सहित कई विप्र बंधु उपस्थित थे। गांव भुकरेनी में भगवान परशुराम की जयंती पर ब्राह्मण समाज द्वारा गायों को गुड़ व चारा खिलाकर गौ सेवा की गई। इस दौरान गायों के लिए एक पिकअप चारा भी डलवाकर देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मनीष महर्षि, मोतीलाल महर्षि, मुकेश महर्षि, सीताराम शर्मा, मनदीप, मधु, मनोज स्वामी, गुलाब स्वामी सहित कई लोग उपस्थित थे। पंडितपुर स्थित श्री गौड़ ब्राह्मण अतिथि भवन में शुक्रवार को भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान श्री परशुराम की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पंडित दिवाकर शास्त्री व सुधाकर शास्त्री के सानिध्य में 11 बटुकों के द्वारा वार्ड सेवा समिति के संरक्षक संतोष कुमार इंदौरिया, अध्यक्ष जयकांत विवाल द्वारा भगवान श्री परशुराम के चित्र की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर परमेश्वर लाल शर्मा, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, गौतम महर्षि, वासुदेव चाकलान, कैलाश आत्रे, विनोद मेहता, विनोद इंदौरिया, परमेश्वर लाल आत्रे, अनिल आत्रे, कन्हैयालाल चौमाल, विनोद चौमाल, भानुप्रकाश इंदौरिया, गजेंद्र धड़, मनोज चौमाल, हरिप्रसाद बुटोलिया, मनोहर चौमाल, अरविंद महर्षि, हिमांशु मालपुरिया, नीलेश इंदौरिया, विष्णु धड़, प्रमोद इंदौरिया, भंवरलाल सिवाल, वैद्य त्र्यंबक शर्मा, नवरत्न महर्षि, धीरेन्द्र शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे।
अक्षय तृतीया के अवसर पर शुक्रवार को शहर की वार्ड संख्या 33 में आशा सहयोगिनी संतोष सारस्वत के नेतृत्व में बच्चों द्वारा पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। मोहल्ले के बच्चों ने परिंदे लगाने के साथ साथ उनमें नियमित पानी डालने एवं चुगे की व्यवस्था करने का संकल्प लिया। साथ ही वर्षा ऋतु में पौधे लगाने की शपथ भी ली। वाल्मीकि धर्मशाला में अनुसूचित जाति व जनजाति समाज की ओर से 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के पोस्टर का विमोचन शुक्रवार को किया गया। पोस्टर का विमोचन वीर प्रकाश पवार, सत्यपाल बोध, जेबी भाटी, हरिप्रसाद पवार, विष्णु कुमार ने किया। इस दौरान बुद्ध पूर्णिमा हर्षोल्लास के साथ मनाने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर पूर्व पार्षद लालचंद पवार, गोविंद पवार, हेमंत कुमार पवार, मंगतूराम मंडीवाल, रोहित विजेंद्र बोस सहित कई लोग उपस्थित थे। आज मैं धर्मशाला अम्बेडकर भवन में अनुसूचित जाति जनजाति सर्व समाज की ओर से आगामी 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया गया, जिसमें हमारे अध्यक्ष श्रीमान भाटी साहब, केशर लालचंद, सत्यपाल बोध, हरिराम पवार, गोविंद राम पवार, विष्णु पवार व हेमंत पवार भारी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। जय अम्बेडकर, जय बौद्ध धर्म, जय भारत, जय। देवकिशन स्मृति सेवा समिति द्वारा अक्षय तृतीया एवं भगवान श्री परशुराम जयंती पर शुक्रवार को श्री कृष्ण गौ सेवा पिंजापोल समिति में घायल व दुर्घटनाग्रस्त गोवंश के उपचार के लिए 75,000 रुपए की लागत की दवा व सर्जिकल सामग्री प्रदान की है। गौशाला समिति के अध्यक्ष सतीश पारिक ने समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह के पुनीत कार्य में समिति का सहयोग निरंतर बना हुआ है। इस मौके पर गायों को गुड़ खिलाकर दान पुण्य भी किया गया। इस अवसर पर सेवा समिति के विश्वनाथ सोनी, देवेंद्र यादव, नरोत्तम लाल सोनी, राधेश्याम पारिक, अनूप जोशी, रणजीत सिंह चौधरी, वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा, रामरतन प्रजापत, दिनेश भाटी, गौशाला के मुरारी लाल पारिक, अंजनी कुमार, अशोक रांकावत, डॉक्टर हंसराज सुथार सहित कई लोग उपस्थित थे। किसान छात्रावास रतनगढ़ में स्वर्गीय चौधरी कुंभाराम की जन्म जयंती मनाई गई। चौधरी कुंभाराम की मूर्ति पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर कुंभाराम जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विचार गोष्ठी की गई। शिवलाल ढेवा ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर भाजपा नेता प्रहलाद दानचारण, ओम प्रकाश गोदारा, चुनीलाल धदरवाल, रामचंद्र अध्यापक हरलाल डूडी, अध्यापक भंवरलाल पूनिया, किशन न्योल सहित किसान छात्रावास के विद्यार्थी उपस्थित रहे। पुलिस गश्त के दौरान शुक्रवार की दोपहर मेगा हाईवे पर लदासर बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति को अवैध शराब के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि राम शराब बिका श्री डूंगरगढ़ के रहने वाले ओम प्रकाश अवैध शराब की बिक्री कर रहा था कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा उसके कब्जे से 40 पौवे शराब की बरामद कर ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। भानीपुरा थाना अंतर्गत गांव बुकनसर बड़ा के खेत में पानी की कुंड से पानी निकालते समय पैर फिसलने से एक बुजुर्ग की पानी के कुंड में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची भानीपुरा पुलिस ने मृतक के शव को पानी के कुंड से बाहर निकलवाकर सदार शहर के राजकीय अस्पताल की मोशी में रखवाया। मृतक के परिजनों के आने के बाद मृतक के शव का भानीपुरा पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के भाई गिरधारीलाल मेघवाल ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि उसका 55 वर्षीय बड़ा भाई चाणन राम मेघवाल खेत में मवेशियों को लेकर गया था, जो घर नहीं लौटा। घर में शादी होने के कारण सभी लोग कार्य में व्यस्त थे। शुक्रवार को आका तीज का पर्व होने के कारण सभी किसान खेतों की तरफ जा रहे थे। वहीं गांव का कानाराम भी अपने खेत में गया तो उसने खेत में बनी पानी की कुंड के ऊपर तौलिया व जूते देखे तो गांव में फोन कर सूचना दी तथा पुलिस को बुलाया। शव को कुंड से बाहर निकलवाकर सदार शहर के राजकीय अस्पताल की मोशी में रखवाया गया तथा मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी है।